हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पोल। चलिए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो वो स्वराज पार्टी का गठन, दूसरा जो है आपका झंडा सत्याग्रह और तीसरा जो है काकीनाडा अधिवेशन। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा ताकि चीज़ें आपको यहीं जो है याद हो जाए और इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन है आप जो है करने में सक्षम हो। तो चलिए देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहाँ से जो आप है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रभाव से पहले हम देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ कैसे। तो देखिए, गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था कि चौरा चौरी के कांड होने की वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसके चलते जो है बिल्कुल जो आंदोलन थे, जो विरोधी थे ब्रिटिशों के, ठीक है, वो जो बिल्कुल तरीके से क्या कहा जाए एकदम से शिथिल पड़ गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि इससे जो है जो ब्रिटिश विधानसभा में जो कांग्रेस का नेतृत्व किया जा सके, ठीक है, उनकी बातों को वहां पे रखा जा सके, जिस वजह से जो है इसका गठन किया गया था। तो ये जो है इसका गठन जो है गया अधिवेशन में 1922 के टाइम पे जो है इसका गठन हुआ था स्वराज पार्टी का। और इसके जो अध्यक्ष बने थे इस पार्टी के वो थे मोतीलाल नेहरू और सचिव जो बने थे वो चित्तरंजन दास। पूछा जाता है क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में कि स्वराज पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर जो है इस पार्टी का गठन किया था। ठीक है, स्थापना देख लेते हैं। 1 जनवरी 1923 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, डिसीजन लिया गया था कि इसका गठन करना है और 1 जनवरी फिर 1923 को बना था। चुनाव देखिए, इसके लिए चुनाव जो होना था वो नवंबर 1923 में जो है चुनाव होना था। ठीक है, तो इस पे जो है छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव रहा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो है इसके लिए जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे सेठ गोविंद दास। क्योंकि इससे जो है छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए जो है बहुत से नेता जो है इस चुनाव के लिए खड़े थे। ठीक है, तो इसके जो है अध्यक्ष थे सेठ गोविंद दास। और देखिए, जो चुनाव हुआ था जो नवंबर 1923 में, तो मध्य प्रांत में जो चुनाव हुआ था तो मध्य प्रांत में जो है 70 सीटें थी। ठीक है, जिसमें से 42 सीट पर जो है स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। और यहाँ पे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से जो है ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल जो है विजयी रहे थे और रायपुर से जो रहे थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ई राघवेंद्र राव जब विजयी हुए तो ई राघवेंद्र राव जो है 1926 में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री बने थे और मध्य प्रांत में, और 1928 में जो है ई राघवेंद्र राव जो है मुख्यमंत्री बने थे। तो ये दोनों बात को आपको याद रखना है, 1926 में शिक्षा मंत्री और 1928 में मुख्यमंत्री। ठीक है, इसी टाइम पे जो है चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए एक सेवा समिति गठित की गई थी। और ये किनके द्वारा गठित की गई थी, तो घनश्याम सिंह गुप्त और उनके सहयोगी खूबचंद बघेल द्वारा जो है इस चुनाव प्रचार के लिए जो है सेवा समिति गठित की गई थी। अब आगे देखते हैं झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह था क्या, तो देखिए इस टाइम पे जो है मध्य प्रांत में जो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे वो जो है मध्य प्रांत आना चाह रहे थे। ठीक है, तो वहां पे जो है निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जो है हम जब कांग्रेस के नेता आएंगे तो हम जो है यहाँ पे चरखा युक्त झंडा फहरा के जो है उनका स्वागत करेंगे। पर यहाँ पे जो ब्रिटिशों का झंडा था तो वो जो है ब्रिटिशों के झंडा को जो है निकाल कर जो है अपना झंडा जो है वहां पे फहराना चाहते थे उनके स्वागत के लिए। लेकिन ब्रिटिशों द्वारा जो है इसका विरोध किया गया।
तो इसी के लिए जो है आंदोलन ये हुआ था, ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो हर जगह जो है ब्रिटिशों का झंडा निकाल के जो है चरखा युक्त झंडा फहराया गया था झंडा सत्याग्रह में। और एक्चुअली ये झंडा सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये जबलपुर से 11 मार्च 1923 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, कारण क्या था कि कांग्रेस द्वारा जो है चरखा युक्त झंडा प्रत्येक कार्यक्रम में क्या करना था, फहराना था। ठीक है, यहाँ पे जबलपुर जो है इस टाइम इसमें भाग लेने के लिए, झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए थे कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पर वहां पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 या 6 महीने जो है इनको जेल में रखा गया, बाद में जो है इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसमें देखिए बिलासपुर में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में आते हैं तो बिलासपुर में जो है क्रांति कुमार भारती थे, तो बिलासपुर के टाउन हॉल में जो है इनके द्वारा झंडा फहराया गया था। और देखिए जब कुछ टाइम बाद जो है केंद्र जो है यहाँ से जो है जबलपुर से नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। झंडा सत्याग्रह के लिए जो केंद्र था जबलपुर, वहां से जो है नागपुर शिफ्ट कर लिया गया और वहां जो है फिर जुलूस निकाला गया था नागपुर में। ठीक है, और यहाँ पे जो है भाग लेने या इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जो थे, या फिर ये कहें कि नेतृत्व जो है सुभद्रा कुमारी चौहान और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। बाद में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तब पूरा तरह से जो है नेतृत्व को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा आंदोलन जो है हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो वो धमतरी था। झंडा सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र यहाँ धमतरी बन गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आंदोलन किए गए थे। खासकर यहाँ पे जो नेतृत्व करते थे एक तरह से वो थे सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे अवध राम गोंड है, कन्हैया लाल है, ताम्रकर है, कल्याण सिंह है, इन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया था। बाद में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है 3 या 4 महीने में ही जो है इनको रिहा भी कर दिया गया, जब ये सत्याग्रह थोड़ा सा शांत होने लगा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं काकीनाडा अधिवेशन क्या है। तो देखिए कांग्रेस का अधिवेशन जो है काकीनाडा में होने, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1923 में होना था। ठीक है, तो इसमें निर्णय लिया गया छत्तीसगढ़ में कि हम जो है इस अधिवेशन में जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटिश हैं, जो भी रास्ते से जा रहे थे या ट्रेन से जा रहे थे जो उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो ब्रिटिश उनको पकड़ के जो है गिरफ्तार कर लिया करते थे। तब इन्होंने सोचा कि हम जो है जंगल को पार करके जो है जंगल को पार करके हम जो है आंध्र प्रदेश जाएंगे और उस अधिवेशन में भाग लेंगे जो वहाँ के जितने राष्ट्रवादी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल को पार करके जो है धमतरी से आंध्र प्रदेश मतलब जाया गया इनके द्वारा। ठीक है, और जिसके नेतृत्व किए थे किन्होंने, तो नारायण राव ने। तो बहुत से लोग जो है लगभग जो 25 लोग जो है इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए धमतरी से आंध्र प्रदेश जो है जंगल को पार करके गए थे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ब्रिटिशर है वो ट्रेन से ही पकड़ेगा, जंगल पे जाके तो कोई भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, आप देखिए इसमें 25 लोगों ने लगभग जो है इसमें जो है भागी रहे थे, और इसमें जो प्रमुख जो है वो थे सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल गुप्त, श्यामलाल सोम, गिरधारी लाल तिवारी, ये जो है यहाँ के प्रमुख रहे थे। ठीक है, इस मुद्दे पे सबसे प्रमुख रहा कि इसमें जो है अछूतोद्धार का मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, जो आदिवासी थे, ठीक है, या जो जिनको थोड़ी निम्न जाति का समझा जाता था, उनके साथ जो है भेदभाव किए जाते थे, अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता था। तो इसमें मुख्य मुद्दा यही रहा था कि इसमें अछूतोद्धार का मुद्दा उठाया गया। तो इसी के लिए जो आगे जो अधिवेशन होते हैं जो जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करते हैं, उसमें जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम को भी शामिल किया गया था। इस टाइम देखिए हुआ क्या था कि हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे जब ये जितने भागी जो इस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे उनमें। तो वहाँ पे जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है उनके द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम दंगे को जो है शांत कराया गया। तो बस आपको यहाँ याद रखना है कि हिंदू मुस्लिम दंगे को जो है किसके द्वारा शांत कराया गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बस ये याद रखिएगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अछूतोद्धार कार्यक्रम। तो अछूतोद्धार कार्यक्रम क्या था, तो यहाँ पे देखिए
बेलगांव सम्मेलन हुआ था 1924 में, ठीक है। और इस टाइम जो अध्यक्ष कौन थे, तो गांधी जी। गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा जो है अछूतों के लिए जो है प्रयास करते रहते थे, उनको जो है उच्च दर्जा दिलाने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, ठीक है। तो इस जब बेलगांव का सम्मेलन हुआ था गांधी जी की अध्यक्षता में, तो उनके द्वारा जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया गया, ताकि जो है अछूतों का जो है उद्धार किया जा सके, ठीक है। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ से जो है इस सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण और नथुजी जगताप, ठीक है। इसमें जो है निर्णय लिया गया कि अछूतों का उद्धार के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा, उनका उद्धार किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है हिंदू मुस्लिम एकता पे जो है बल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो गांधी जी थे, गांधी जी ने जो त्रावणकोर, याद रखिए बेलगांव जो है आपके कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। तो यहाँ पे त्रावणकोर के जो वाइकोम था, मंदिर था ये महादेव का, वहाँ पे जो है हरिजनों को जो है गांधी जी द्वारा प्रवेश कराया गया था इस कार्यक्रम के अंतर्गत। यही कार्यक्रम जो है सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था नवंबर 1985 में। तो राजिम में जो है अछूतोद्धार हिंदू सभा का आयोजन किया गया था, और इसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो अस्पृश्य जाति हैं उनका जुलूस निकाला जाएगा, और इनको जो है राज्य लोचन मंदिर में प्रवेश करवाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे कुछ दिक्कत आई, जिसकी वजह से राजीव लोचन मंदिर की जगह पे जो है इन अस्पृश्यतों को जो है रामचंद्र मंदिर में जो है प्रवेश दिया गया, ठीक है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है हरिजनों के लिए, अछूतों के लिए बहुत अधिक काम किए थे। तो जिसमें उन्होंने एक सतनामी आश्रम की स्थापना कराई थी, साथ ही साथ जो है हरिजन पुत्रीशाला वाचनालय का भी की स्थापना की। इनको द्वारा जो है इनके लिए जो है एक बुक लिखी गई थी, वो थी सतनामी भजन माला, ठीक है। और 1918 में इन्होंने एक काम भी किया था, जनेऊ पहनाया था सतनामियों को, जो सतनामी थे उनको इन्होंने जनेऊ पहनाया था, ठीक है। तो जिस तरह गांधी जी अछूतों के उद्धार में लगे हुए थे, उसी तरह छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इनके उद्धार में लगे हुए थे। इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ का गांधी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो गांधी जो है किसको कहा गया है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और अगर कमी आ रही है, कमी नजर आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ यहाँ पे कमी है, या इसको मतलब अपनी सजेशन दीजिए, ताकि हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।